आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, जैसे जैसे बकरी ईद करीब आ रही है, पूरे महाराष्ट्र का माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन यानी महायुति सरकार ने एक फैसला पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया है कि इस साल गौवंश यानी गाय बैल बछड़े की कुर्बानी कानूनन जुर्म होगी। और ये कानून पास होने के बाद नाज़रीन, पूरे महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक फैसला कर लिया है कि वो इस साल गौवंश और इस नस्ल से जुड़े किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे, बल्कि इस साल पहाड़े दुम्बा दुम्बी बकरा बकरी इसी की कुर्बानी को लेकर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तैयारियां कर ली है। छोटे जानवरों की खरीद और फरोख्त का सिलसिला गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी है और इसमें बेतहाशा इजाफा भी हो रहा है। नाजरीन, इसके बावजूद एक तरफ महाराष्ट्र के मुसलमान कानून की पासदारी करने के लिए कानून का लिहाज रखते हुए इस साल ममनुआ जानवरों की कुर्बानी नहीं करने वाले, इस तरह का फैसला हो चुका है। तमामी समाजी, सियासी, मजहबी और दीनी मिल्ली तंजीमें और उनके जिम्मेदारान ने पहले ही महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों से ये अपीलें भी कर दिए हैं कि वो इस साल महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से जिन जानवरों पर पाबंदी आयद की जा चुकी है उन जानवरों की कुर्बानी से परहेज करें। और तकरीबन सभी ने यह फैसला कर लिया है कि वो इस साल ममनुआ जानवरों की कुर्बानी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद नाजरीन, सियासी पार्टियों और सियासी पार्टियों के नेताओं की जानिब से लगातार बकरी ईद को लेकर बयानबाजी का जो सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के मुसलमानों का ये कहना है कि जब महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया है कि वो इस साल ममनुआ जानवरों की कुर्बानी नहीं करेंगे, तो फिर बार बार इस ताल्लुक से बयानबाजी आखिर क्यों? इसका साफ मतलब यही निकाला जा रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को बहकाने के लिए, मुसलमानों को बरगलाने के लिए कई तरह के बयान नाज़रीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि जिस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने ये कानून मंजूर किया था, उसी वक्त से पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल बना हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी जानवरों के बाजार लगते हैं वहाँ पर छोटे जानवरों की तादाद देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल बकरों की कुर्बानी 100% होने जा रही है। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन, एक और फैसला महाराष्ट्र में यह हुआ है कि आने वाले कल से यानी 3 तारीख से लेकर 8 जून तक पूरे महाराष्ट्र में बड़े जानवरों के बाजारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है। इसे लेकर भी तरह तरह के सवालात सर उभार रहे हैं। लेकिन वहीं महाराष्ट्र के मुसलमानों का ये कहना है कि बार बार कुर्बानी को लेकर सियासी बयानबाजियों से परहेज किया जाए, ताकि महाराष्ट्र में जिस तरह का पुरअमन माहौल इस वक्त है वो हमेशा बरकरार रहे। और महाराष्ट्र के मुसलमान भी यही चाहते हैं कि अमन और शांति और सुकून के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए। लिहाजा सियासी पार्टियां और सियासी पार्टियों के नेताओं से मुसलमानों ने यह अपील की है कि वो अब कुर्बानी को लेकर बयानबाजियों से बाज आ जाए और इस बात को यकीनी बनाए कि गौवंश की कुर्बानी किस तरह से रोकी जाए, क्योंकि इस तरह के बयानात देकर माहौल को ख़राब करने की जो साजिश और जो कोशिशें हो रही है उसे महाराष्ट्र के मुसलमान किसी हाल में कामयाब नहीं होने देंगे। और ये बात तो तय है कि इस साल गौवंश की कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि छोटे जानवरों की, और वो जानवर जिन पर महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी नहीं है उन्हीं की कुर्बानी देने का फैसला महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमान कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद सियासी बयानबाजियों के चलते ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बकरी ईद पर किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने की साजिश हो रही है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।